अभी कौन है? अरे जयदीप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार तुम्हें तो पता है ना, एक तो तुम ईद का चांद हो गई हो, दिखती नहीं हो, फोन करता तो आती नहीं हो। तुम्हें भी तो पता है ना कि मेरी मजबूरी क्या है। अरे मजबूरी गई तेल लेने, पर तुम्हें कुछ तो एडजस्टमेंट करना चाहिए ना यार। अरे मैं नहीं मिल सकती तुमसे, कितनी बार बोलूं मैंने फोन पे भी बताया था ना तुम्हें। धीरे बोलो ना, कोई है घर में? कोई नहीं है, पर तुम जाओ, कोई आ भी सकता है। सही टाइम पे आया हूँ। हासनी, कोई आ सकता है ऐसा बोल रही हूँ मैं। कौन आएगा? कौन आएगा? मेरे घर में मेरे भैया भाभी ही आएंगे ना। कहाँ गए? वो कुछ काम के लिए बाहर गए हैं। यार तो यार कैसे दिन आ गए हैं, तुम्हें मिलने के लिए चोरी छुपे ऐसे आना पड़ रहा है मुझे। क्या करे, तुम्हें तो पता है ना, मेरे भैया और तुम्हारे पापा की कुछ बनती नहीं है, मतलब कि दुश्मनी है। और हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। ये हमारी ही गलती है। प्यार कर बैठे हैं मतलब? हाँ, और गलती गलती बोल रही हो? देखो, हमारा मिलना, हमारी शादी होना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक तो मैं जैसे तैसे करके तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम मुझे फोन करते रहते हो, मैसेज करते रहते हो, और आज घर पे भी आ गए। तो क्या करूं? क्या तुम करूं? तुम बताओ मुझे, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ, मैंने कहाँ मना किया। शादी नहीं करना चाहती? चाहती हूँ शादी करना भी। हमें पूरी जिंदगी साथ रहना है, और तुम इतनी सी प्रॉब्लम में डर रही हो। ये इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जो तुम्हें छोटा दिख रहा है वो इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पता है, अगर मेरे भैया और तुम्हारे पापा एक दूसरे के आमने सामने भी आ गए ना, तो वो लोग एक दूसरे की जान ले लेंगे, और हम दोनों का पता चला तो शायद हमारे भी जान ले ले। इससे अच्छा है तुम जाओ अभी। अरे यार तुम थोड़ी तो पॉजिटिव रहो। अरे मैं रहना चाहती हूँ पॉजिटिव, पर जब भी भैया को देखती हूँ ना, तो मुझे अंदर से डर लगता है। पता नहीं क्या क्या मेरे माइंड में क्या क्या चलने लग जाता है। और सबसे ज़्यादा चिंता मुझे तुम्हारी होती है कि कहीं वो लोग तुम्हें तो कुछ ना करे ना। देखो देखो, तुम मेरी चिंता मत करो और थोड़ी शांत हो जाओ, और मुझे बस एक सवाल का जवाब दो। बोलो जल्दी, और तुम जाओ अभी, ये लास्ट प्यार जवाब करती हो ना दूंगी। मुझे? हाँ बाबा, करती हूँ, कितनी बार बोलूँ? तो बस अब यही चीज़ को याद रखना, और ये प्यार एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। समझी ना? तुम पागल हो गए हो। हाँ, अभी पागल हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। और सुनो, कुछ भी हो जाए हमें कोई अलग नहीं कर सकता, समझी? हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया तुम्हारी बात, तुम अभी जाओ, भैया भाभी आ जाएंगे। एक तो थोड़ा सा टाइम मिला था, और उसमें भी ये सब डिस्कशन में तुमने टाइम गवा दिया। हाँ तुम जाओ अभी। अरे जाओ। हाँ जा रहा हूँ। पागल। क्या बोला तूने? क्या बोला? क्या तूने? किससे प्यार करता है तू? बताया ना, वो जो राज भाई है उसकी बहन। क्या राज भाई? राज भाई क्या बोल रहा है तू उसे? दुश्मन है वो हमारा, और उसे राज भाई बोल रहा है तू? उसकी बहन देख, उसकी बहन कितनी भी अच्छी होगी, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन राज जो है वो हमारा दुश्मन है। इसलिए ये बात तो तू भूल ही जा कि कभी मैं उससे तेरी शादी करवाऊंगा। समझाओ इसे, समझाओ तुम्हारे बेटे को किसके साथ प्यार कर बैठा है। तो तुम्हें और कोई लड़की से प्यार नहीं हुआ? बस जाके घूम फिर के राज की बहन से ही प्यार हो गया? अभी उस दिल पे किसका जोर मम्मी, अभी हो गया है तो हो गया है। अरे कैसे दिल पे किसका जोर? तू जानता नहीं राज को? हमारी इतने सालों से उसके साथ दुश्मनी है, तो उसके परिवार की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। अरे मैं तो अगर उसे देख लूँ ना तो मेरा दिन खराब जाता है, और तू उसकी बहन से प्यार करने लगा। कहाँ देखी तूने, और ऐसा क्या दिखा तुझे उसमें कि तू उससे प्यार करने लगा? अरे अबे प्यार हो गया। अरे लेकिन कैसे हुआ? कॉलेज में हम साथ थे, और तब मुझे नहीं पता था कि वो राज भाई की बहन है। अभी पर अब पता चल गया ना? मम्मी, अभी जिस रास्ते पर मैं आगे बढ़ चुका हूँ वहाँ से यू टर्न नहीं ले सकता मैं। रुक जा, जहाँ तक बढ़ा है वहीं रुक जा बेटा, और यू टर्न ले ले, सब यू टर्न होता है, ठीक है?
चल अभी उसको भूल जा तू और इसके लिए लड़की देख। हैं? नहीं 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 शादी नहीं के लिए उतावला हो रहा है, दुश्मन की बेटी से शादी करने की बात कर रहा है। अच्छी से लड़की देख इसके लिए। नहीं मम्मी, मम्मी बेटा मैं तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा अच्छी और खूबसूरत लड़की देख के लाऊंगी। आपने फाल्गुनी को देखा है? हाँ देखा है मैंने। तो क्या उससे- मोर जड़े उसमें? उससे अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी आपको? उससे बहुत ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी। मम्मी आप एक बार उनसे मिलोगे ना तो आपको अरे तुरंत। मिलने की जरूरत क्या है भाई, दुश्मन में मिलने की जरूरत क्या है भाई? दुश्मन है वो हमारे, और दुश्मन से कौन मिलने जाता है? देखो पापा, राज भाई के साथ आपकी दुश्मनी है मैं समझता हूँ, पर उसमें उस लड़की का क्या दोष है? वो बहुत अच्छी है और हर काम में माहिर है। अरे काम में माहिर होने से क्या होता है? वो लड़की अगर ब्याह के हमारे घर में आएगी तो हम लोग उसका चेहरा देखेंगे तो हमें उसका भाई याद आएगा, हमारी दुश्मनी याद आएगी। तो तू खुद सोच कि वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी हमारे घर में। पापा पापा आपने अपने बचपन से मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है। जो मैंने मांगा था वो सब कुछ लाके दिया है, और बल्कि मेरे बोलने से पहले आपने हाजिर करके दिया है। और आज मैं जो सामने से कुछ मांग रहा हूं तो आप ना बोल रहे हैं। अरे बेटा लेकिन तू क्या मांग रहा है वो तो देख। बेटा ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते पापा। अरे देखो बेटा, आज तक तुम्हारी हर जिद पूरी की है, पर ये कोई खिलौना नहीं है कि तुमने मांगा और हमने लाके दे दिया। और सोच, अगर सोच ले, अगर हम इस शादी के लिए हाँ भी कर दें तो उसका भाई हाँ कहेगा? अरे एक नंबर का अकड़ू है वो, उसे बात करने की तमीज नहीं है, वो क्या तेरी बात मानेगा? सुनिए, अगर आप रेडी हो जाते हैं, मान जाते हैं, बस मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी खुशी है, और सबसे बड़ी जीत तो मेरी वही है। बाकी सब तो मैं कर लूंगा। आप इसे अभी पता नहीं है। चल मान ले हम लोग मान भी गए तो वो मानेगा? चल मान लिया हम लोगों ने, चल दिखा कैसे लाएगा उस लड़की को घर में। हाँ देखते हैं ना हम भी। अरे तुझे पता नहीं है, तू आग के दरिया में जा रहा है। वो बदतमीज आदमी है, कहीं भी कुछ भी बोल देता है। हमारा स्टैंडर्ड देख सोसाइटी में, हमारा क्या रुतबा है और वो क्या है। जरा सोच समझ के बात किया कर। पापा वो सब मैं कर लूंगा पापा, बस आप लोग साथ हैं ना, बस वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, जाओ और उसके भाई को मना के लाओ और उसको बोलो कि हमारे घर पे आए उसका रिश्ता लेके, फिर हम सोचते हैं। सही कहा ना? मतलब आप लोग रेडी हैं ना? पहले उसे रेडी कर, देखते हैं फिर। ऐसे कंडीशन मत रखो, पहले आप दिल से तो मानो। हाँ चलो मान लिया, चलो जा अब उससे बात कर। जाओ। बस तो फिर अब मैं उसको मना ही लूंगा। थैंक यू देखते हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू थैंक यू। मैं जा रहा हूँ। इस फाइल को तिजोरी में रख दो और खाना लगा, बहुत भूख लगी आज। फटाफट। खाना बाद में खा लेना। क्या, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे थोड़ा काम भी है, बाहर भी जाना है। हाँ लेकिन मुझे बात करनी है और बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के बाद बात करें। आपकी बहन के बारे में। हाल के बारे में क्या हुआ उसे? वो जय से प्यार करती है। जय से प्यार करती है? कौन जय? वो कौन, अब बताना। वो आपके मुंह में जुबान है कि नहीं है? अगर बोलूँगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा। अब प्रवीण भाई की लड़के से। क्या बोली? हाँ। वो प्रवीण के लड़के से प्यार करती है और तू ये बात मुझे बड़े प्यार से बोल रही है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? फाल! हाँ भैया, क्या हुआ? आप इतना जोर से आवाज लगा रहे हो, कुछ हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरी तबीयत ठीक है, तुझे क्या हुआ है? और ये तेरी भाभी क्या बोल रही है? लेकिन जाने दीजिए ना, उसमें क्या गलत है? क्या बोल रही है तू? तू चुप रह, चुप रह।
और तू किससे प्यार करती है? वो प्रवीण के बेटे से, जयदीप से। हाँ भैया, पर इसमें देख मेरी बात सुन, आइंदा उसका नाम भी लिया ना तो तेरा गला दबा दूंगा। पर भैया मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? मुझे नहीं पता था कि वो जयदीप वो प्रवीण भाई का लड़का है, पर जब हम प्यार में बहुत आगे बढ़ गए तब पता चला। अब क्या कर। क्या क्या, क्या बोलूं तुझे? हाँ, जो हो गया सो हो गया, जाने दो ना। तुझे तो पता है ना कि वो कौन है, कितना हरामी आदमी है वो। हाँ लेकिन साले ने सबके बीच में मेरी इज्जत निकाली थी। लेकिन वो पुरानी बातें भूल जाइए ना। कैसे भूलूं पुरानी बातें, कैसे भूलूं? और बेइज्जती तो मेरी हुई है ना, उसकी नहीं हुई है। उसको तो बड़े पैसे का पावर था उस दिन, उसकी हेकड़ी तो मैं ही निकालूंगा। और तू आइंदा जयदीप से मिली ना या उसके बारे में कभी सोचा भी ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू भी सुन ले, इसकी तरफदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइंदा अगर ये पूछे बगैर घर के बाहर भी निकली ना तो तेरी भी खैर नहीं, ध्यान रखना। भैया पर मेरी बात तो सुनो। हम लोग 3 साल से कॉलेज में साथ में थे, और जयदीप ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरा बहुत ध्यान भी रखता है। हाँ रखेगा। जैसे आप रखते हो ना, वैसे ही वो भी मेरा उतना ही ध्यान रखता है। और पता नहीं रखेगा ना, वो तो ध्यान रखेगा। सालों ने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं हुई तो पीठ के पीछे वार किया। अरे आप गलत समझ रहे हो, जयदीप को भी ये बात पता नहीं थी, पर जब मुझे पता चली ना तो मैंने देख उसको देख बता मेरी दिया। बात सुन, जैसा बाप होता है ना वैसा ही बेटा होता है। उसका बाप भी चालबाज है, उन लोगों ने ये पूरा प्लान बनाया होगा। उसका बेटा तुझे फंसा कर मुझे उसके कदमों में झुकाने की बात करेंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। वो बहुत अच्छा है भैया, आपको ऐसा लग रहा है ना तो एक बार उससे मिल लीजिए। नहीं मिलना है, उसके घर के किसी भी व्यक्ति को मुझे नहीं मिलना है। उसका पूरा खानदान ऐसा ही है, और उसका बाप प्रवीण वो तो साला इतना हलकट है नहीं कि बात मत पूछो। देखता हूँ मैं, मेरे घर की इज्जत पे डाका डाला है, उसकी खैर नहीं। और देख आइंदा इस घर में जयदीप का नाम नहीं आना चाहिए, समझ गई? हाँ लेकिन आप कुछ भी मत करना। हाँ भैया, मैं उसको भूल जाऊंगी, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगी। बस पर जा, जाओ इसको रूम में ले जा, और मुझे भैया, पूछे बगैर बाहर नहीं जाना। आप कुछ गलत मत करना प्लीज भैया। भैया प्लीज सुनिए ना, आप उसके साथ कुछ गलत मत करना। भाभी समझाइए ना भैया को। चलिए आप ऊपर चलिए। हम बात- भैया हाँ खाना बन गया है, खाना खा लो। सूप दूँ पहले या फिर डायरेक्टली खाना खाओगे? भाभी मुझे कुछ नहीं खाना। क्यों? क्या क्यों? बस मुझे खाने की इच्छा नहीं है, मुझे नहीं खाना है, और मेरे लिए खाना बनाया भी मत करो। पता है मुझे क्यों नहीं खाना खाना। भैया ने डांटा इसीलिए ना। अरे पर भैया ने मुझे डांटा, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भैया ऐसे बोल के गए हैं ना कि मुझे जयदीप की चिंता हो रही है। आपके भाई का नेचर आपको पता है ना कि वो कैसे जिद्दी है। पता और है। एक बार जो मन में बैठ गया, एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। लेकिन आप टेंशन मत लो। एक बाजू से आप ऐसा बोल रही हो कि आपके भैया ने जो ठान लिया वो करके रहते हैं, और फिर बोलते हो कि आप टेंशन मत लो। ये दोनों चीज़ मैं कैसे करूँ? हाँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा ना, एकदम से तो नहीं मान जाएंगे वो, उनको धीरे धीरे मनाना पड़ेगा। ऐसे थोड़े ही नहीं मानने वाले हैं वो। पर वो मानने के लिए बात करना तो बनता है ना, वो बात भी नहीं कर रहे हो और ऐसे ही गुस्से में चले गए। हाँ, जो ना तो आप में हिम्मत है बात करने की और ना मुझ में, फिर भी मैं तो रात को जब मिलेंगे तो धीरे से बात करके मनाने की कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। लेकिन आप तो बोलना ही मत अभी कुछ।
मैं बात करूँगी ना। और है ना, ये मुरझाया हुआ चेहरा ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। क्या करूँ भाभी, पता नहीं भैया का इतना गुस्सा, वो भी मेरे ऊपर, आज तक नहीं देखा। इतना गुस्सा करके गए ना कि बस मेरा तो जी घबरा रहा है कि भैया कुछ उल्टा सुल्टा नहीं कर ले। कुछ और नहीं करेंगे वो वैसे बहुत अगर समझदार है। जयदीप को मिलने गए तो, और उसके साथ कुछ मारपीट किया तो। अरे 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 अरे, बहुत कुछ सोच लिया आपने। कुछ नहीं करेंगे ऐसा। ऐसे कोई बुद्धू नहीं है आपके भाई, वो बहुत समझदार है वो। और सुनिए, आप है ना, अगर प्यार करने की हिम्मत रखते हो तो फिर थोड़ी बहुत डांट भी खानी पड़ती है। मैं बोल तो रही हूँ भाभी, मुझे डांट खाने में प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे बस यही चिंता हो रही है कि कुछ गलत ना हो जाए। मतलब भैया और जयदीप के बीच में कुछ झगड़ा ना हो जाए, और झगड़ा हो गया ना तो फिर ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। फिर तो वो प्रवीण अंकल तक पहुंच गई। बस बस, आप खुद डर रहे हो और हमें भी डरा रहे हो। और मैं बोल रही हूँ ना कि मैं वो आएंगे तो बात करूँगी आपके भाई से, फिर क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? एक काम करो, आप है ना, भैया को फ़ोन करो और उनको घर पे बुला दो। वो घर में रहेंगे ना तो मुझे चिंता नहीं होगी। पर अभी बाहर है ना तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा करो, आपको फ़ोन देती हूँ, आप ही आपके भाई को फ़ोन करो और बुला लो। क्या बात कर रही हो भाभी? पता है ना कितने गुस्से में थे, और मैं भी कुछ बोल नहीं पा रही हूँ उनके सामने। मैंने कहा तो सही कि सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो ना। और पहले खाना खा लो। चलो, मैंने थोड़ा सूप भी बनाया आपके लिए। नहीं खाना है मुझे, आज तो नहीं खाना है। भैया आ जाएंगे ना फिर मैं सोचूंगी। भैया आ जाएंगे ना तो मैं उनके साथ खा लूँगी। ठीक है। और ये ना, आप चेहरे पे ऐसे, मतलब ये क्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नहीं और बस डरने लगे आप। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? पर हाँ प्लीज़, हाँ आप भैया आए ना तो उनको मनाने की कोशिश करना। अगर वो जयदीप के साथ शादी करने को नाम बोल रहे हैं तो मैं नहीं करूँगी, पर उनको बोलना कि झगड़ा नहीं बढ़ाए। मुझे नहीं पसंद है कि उन लोगों का झगड़ा हो, आगे बात बढ़े। ठीक है? मैं बाहर तो जा नहीं सकती अब। तो ऐसा करती हूँ, सूप पी लीजिए। चलिए। नहीं, मैं नहीं, सूप नहीं, देती- मैं रूम में जाती हूँ। अरे मैं रूम- पीना पड़ेगा, लो थोड़ा सा ही मुझे। अरे थोड़ा सा ये लो, और चम्मच भी देती हूँ, ये लो। भाभी आप भी ना बहुत जिद्दी हो। ऐसी जिद भैया के सामने करो ना मेरे लिए। प्रवीण, प्रवीण, अरे राज भैया, आप आइए प्रवीण आइए। कहाँ पे? वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। देखिए बहन, मैं प्रवीण से मिलने आया था। आपके बेटे को आप समझाओ। उसने मेरी बहन पे बुरी नज़र डाली है। राज भैया, मेरे बेटे ने कोई बुरी नज़र नहीं डाली है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब प्रवीण की चाल है, मुझे पता है। मुझे झुकाने के लिए मेरी बहन को फंसाया जा रहा है। आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रवीण को भी ये सब बारे में नहीं पता था। हमें तो जय ने बताया तब पता चला। नहीं, आप अपने पति को नहीं जानती है। उसका दिमाग है ना, शैतानी दिमाग है। उसके दिमाग में बहुत सारे करतब छुपे हुए, मुझे पता है। देखिए, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं ना तो उसको बोलो कि वो मुड़ जाए। अगर दोबारा मैंने मेरी बहन के साथ देखा ना तो आपको पता है मैं क्या करूँगा। देखिए, आप दोनों अपनी दुश्मनी के लिए इन दोनों को क्यों पीस रहे हैं? मान जाइए, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आप अपनी दुश्मनी नहीं भूल सकते। दुश्मनी और मैं भूल जाऊँ और मैं रिश्ता करूँ आपके घर में? देखिए, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। प्रवीण ने मेरे साथ जो किया है ना, वो मैं एक जन्म तो क्या 7 जन्म में नहीं भूल सकता। देखिए, मैं आपको सच में बता देता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आपके सामने मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आप अपने लड़के को
आप अपने लड़के को समझा दीजिए। अगर प्रवीण होता ना तो मैं उसको अपनी भाषा में समझाता कि अपने बेटे को संभाल के रखे, वरना काट देता उसको मैं। देखिए, आप अपनी दुश्मनी की वजह से अपने बच्चों को दुखी कर रहे हैं। वहाँ आपकी बहन दुखी हो रही है, वहाँ देखिए मेरी बहन को मैं संभाल लूंगा। आप अपने लड़के को समझा दीजिए, आप अपने लड़के को समझा दीजिए प्लीज। और देखिए, अपना गुस्सा शांत रखिए और हो सके तो एक बार इसके बारे में सोचिए। नहीं सोचना है मुझे, कुछ भी नहीं सोचना है। बहन मेरी है, आपका तो लड़का है ना। आप लोग तो ऐसा ही बोलोगे ना कि दुश्मनी भूल जाओ। आप अपने पति को समझाओ कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। उसको तो अक्ल है ही नहीं, और मुझे पता है ये सब खेल है ना उसका ही रचाया हुआ है मुझे झुकाने के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। हमें भी नहीं पता था कि मेरा बेटा आपकी बहन से प्यार करता है। हमें भी जय ने बताया तब पता चला। जय ने बताया तब पता चला ना, तो अब आप अपने बेटे को समझा दीजिएगा कि दोबारा मेरी बहन का नाम न ले, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मगर एक बार सोचते तो। अरे देखो, मैं आपको बहन कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे और गुस्सा मत दिलाइए। आप अपने बेटे को समझा दीजिएगा। अगर दोबारा मेरी बहन के आसपास भी भटकता हुआ दिखा ना, तो आप भूल जाइएगा कि आपका कोई बेटा था। याद रखिएगा। क्यों आए हो इतनी रात को? सच में तुम है ना पागल हो गए हो। मना किया है ना मैंने तुम्हें कि तुम मुझसे मिलने मत आया करो, मुझे कॉल मत करो। तुम्हें पता है घर में कितनी मगजमारी चल रही है, और भैया ने मुझे घर से बाहर निकलने को भी मना किया है, तो हमारा मिलना भी पॉसिबल नहीं है। तुम अभी जाओ, अब भैया देख लेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम अभी जाओ। अबे देख क्यों रहे हो, जाओ ना। इतनी मुश्किल से तो आता हूँ, थोड़ी देर तो देख लेने दो। क्या देख लेने दो? मार पड़ेगी तुम्हें। अरे मुझे कोई डर नहीं है, मार खाना होगा तो खा लूंगा, पर तुम्हें तो पाकर ही रहूंगा। पर मुझे फिक्र है ना तुम्हारी, मुझे फिक्र है ना। हाँ भाई, मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र है। देखो, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। इम्पोर्टेंट बात तो मैसेज कर देना चाहिए ना पागल, इधर तक आने की क्या जरूरत थी? इसी बहाने मिलने मिल जाता है ना, तुम भी समझती नहीं हो। मुझे नहीं मिलना है तुमसे। क्यों? तुम है ना, क्यों ये सब पागल करते हो? मुझे ये बताओ कि इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों आ गई हो तुम? अरे यार, घर पे बवाल मची हुई है। भैया को मैंने भाभी को बात कर दी थी, भाभी ने भैया को बता दिया, और बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। हाँ, तो कभी ना कभी तो ये बॉम्ब फूटना ही था ना। यार तुम इतना इजीली कैसे ले सकते हो ये बात को? मुझे तो है ना पता है तुम्हें, मैंने कल से खाना भी नहीं खाया है, और भैया तो कल इतने गुस्से में घर से निकले थे ना, तो तब से तो अच्छा हुआ है तुम आए, तुम्हें देख लिया तो मुझे भी शांति हो गई। बाकी कल तो लग रहा था कि तुम्हारे हाथ पैर तो गए। तुम्हें क्या लगता है ये जो प्यार का रास्ता है, फूलों से सजा मिलेगा? कांटे आएंगे, पत्थर आएंगे, सबके ऊपर चल के जाना पड़ेगा, तब जाके मंजिल मिलेगी। और सुनो, मैंने अपने मम्मी पापा को मना लिया है। क्या हाँ। मजाक कर रहे हो ना तुम? मजाक करने के लिए थोड़ी आऊंगा यहाँ पे, क्या कुछ भी बात कर रही हो? पर वो लोग तो दुश्मन है, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, तो तुम्हारे मम्मी पापा कैसे मान गए? मान गए, मुझसे प्यार करते हैं ना बहुत ज्यादा, तो मैंने कुछ भी करके मना लिया है, पर एक कंडीशन रखी है। कंडीशन? हाँ। क्या कंडीशन? क्या? उन्होंने बोला है कि चलो हम मान भी जाएंगे, पर तुम्हारा भाई मानेगा कि नहीं, उनको तो बस ऐसा ही विश्वास है कि वो कभी नहीं मानने वाला। तो उनका विश्वास सही है ना, वो कभी नहीं मानेंगे। अरे यार, मुझे पता है वो कभी नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए। उनको है ना, हम दोनों को मारना भी पड़े ना तो भी नहीं मानेंगे। अरे यार, तुम कितनी फट्टू हो यार तुम। मैं हूँ फट्टू? अबे मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम मेरे भैया के दुश्मन के बेटे हो, वरना तुम्हें प्यार ही नहीं करती। तो मुझे भी नहीं पता था, पर अभी हो गया ना, अभी अलग होना है। हाँ, अलग होना है, रह पाओगी नहीं ना?
क्या, वैसे भी जिंदा लाश की तरह ही हूँ। तो फिर थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी हिम्मत कर लो। हिम्मत की मैंने, हिम्मत करके ही मैंने भाभी को बात की और भाभी ने भैया को मनाने की बात करी। पर भैया, माय गॉड, तुम्हें पता है मेरे भैया ने आज तक मेरे सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं की है। और कल तो उनका हाथ भी उठ जाता मेरे पे। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा ने मेरी आरती उतारी होगी जब मैंने ये बात बताई होगी? कुछ भी बोल रही हो। और तुम्हें क्या लग रहा है कि पहला जो रिएक्शन आएगा अच्छा आएगा? वो तो हमने सोचा ही था ना कि अच्छा नहीं होगा, पर हमें इससे आगे बढ़ना है और तकलीफें आएंगी ही। इतने बड़े दुश्मन है, इतने पुराने दुश्मन ही है इन लोगों की, तो ऐसे ही थोड़ी मान जाएंगे। हमें सब्र रखना होगा और हिम्मत रखनी होगी। तुम कहाँ रख पाते हो? चले आते हो रोज रोज। अरे वो वैसे वाले सब्र की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब मैं वैसे सब्र की बात कर रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और एक दूसरे के साथ रहना है, मोरल सपोर्ट देना है एक दूसरे को। यहाँ तो तुम ही बाहर ही बैठी हो। अरे पर मुझे बहुत डर लगता है मेरे भैया से। तुम्हें नहीं लगता होगा अपने पापा से, पर मुझे लगता है। तुम्हें कुछ नहीं लगता है। अरे मेरे ही घर पे मैं चिल्ला रही हूँ। जाओ, तुम जाओ। अरे जाओ ना। सुनो, देखो तुम हिम्मत मत हारना, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी जाओ प्लीज। मैं मना लूंगा कुछ भी करके तुम्हारे भाई को, ठीक है? जाओ ना, जाओ। हाँ भाभी, आई। सुनिए, आज फाल्गुनी का भाई राज है ना? राज? हाँ, तो उसका क्या है? वो हमारे घर आया था। क्या? वो राज हमारे घर आया था? जी। क्या कह रहा था वो? और उसकी इतनी हिम्मत कि हमारा घर तक आ गया? क्या बोला वो? बहुत गुस्से में था और हमें धमकी दे के गया है। धमकी? जी। बुज़दिल साला, मुझे पता है जब मैं रहूंगा तब वो आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझसे दुश्मनी है ना। मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है उसमें, इसलिए जब तुम घर में अकेली थी तब आया हो। हिम्मत हो तो सामने आके दिखाए, बुज़दिल कहीं का। और क्या कह रहा था? यही कि आपके बेटे जय को समझा देना कि मेरी बहन फाल्गुनी से दूर रहे, वरना। पता था मुझे यही होने वाला है। उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और वो कैसा है हम लोगों को तो पता ही है ना। इतने सालों से दुश्मनी चली आ रही है। इस जय को ही कुछ अक्ल नहीं है कि कहाँ किसके साथ क्या संबंध रखने चाहिए। अरे क्या क्या रखा है उसकी बहन में? दुनिया की सारी लड़कियां मर गई है क्या? और वो क्या करे पर? करे क्या? देखो, उस रात से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात अगर सब जगह फैल गई कि हमारा बेटा उस अब मेरे मुंह में क्या आ जाएगा, उस हरामखोर की बहन के साथ प्यार करता है, तो सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी? कहाँ हम और कहाँ वो लोग। और इस वजह से हमें थोड़ा सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। हमें जय को समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा जय के साथ नहीं रहूँगा। उस राज का कुछ भरोसा नहीं है, अनाप शनाप बकता रहता है, और हमारा बेटा अकेला घूमता है। कहीं उसने उसकी बहन के साथ उसे देख लिया और कुछ ऊंच नीच कर दिया तो, क्योंकि उसका दिमाग में जानता हूँ राज का, वो बहुत ही क्रिमिनल किस्म का आदमी है। कहीं वो हमारे बेटे को कुछ ना कर दे। बस मुझे यही डर है कि हमारे बेटे को वो कुछ कर ना दे। उसका गुस्सा देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगा है। देखो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये इस राज से तो मैं डरता नहीं, लेकिन हमारे बेटे के साथ तो हमेशा हम रह नहीं सकते ना। तो हमें राज को ही हमें जय को ही समझाना पड़ेगा। बस मैं आपको वही बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप जय को समझाइए कि वो लड़की को भूल जाए। क्या करूं मैं? वो उस लड़के के प्यार में ऐसे पागल हो गया है, उसे कैसे समझाए? और प्यार करने वाले जो लोग होते हैं ना, इस उम्र में वो सनकी हो जाते हैं। उन्हें अपना तो भला बुरा देखते नहीं है, लेकिन अपने परिवार का भी नहीं देखते हैं। बस प्यार में अंधे हो जाते हैं और प्यार की पट्टी उनकी आंखों में पड़ी रहती है।
अब मैं वही सोच रहा हूँ कि इस जय को कैसे समझाऊं। तुम तो उसकी माँ हो, तुम तो समझा सकती हो उसे। पर आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो काम कैसे होगा? शांत दिमाग से सोचिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। क्या सोचूं? और मुझे ये बता, ये राज ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? नहीं नहीं, वैसे तो वो मुझे बड़ी इज्जत से बुला रहे थे, पर लड़की का भाई है, गुस्सा तो होगा। और फिर आपकी पुरानी दुश्मनी, तो इंसान क्या करेगा उसमें? वही मैं सोच रहा था, क्या बताऊं। इस जय ने तो हमारी पूरी इज्जत निकाल दी लोगों के सामने। पता नहीं कहाँ से इस लड़की को मिल गया वो, और कब उससे प्यार करने लगा, और आके माँ बाप को भी बता दिया सीधा। वो तो अच्छा हुआ कि पहले हमें बता दिया। अगर हमें पता ही ना होता और राज हमारे बेटे के साथ कुछ कर बैठता तो? मैं भी वही सोच रहा हूँ। देखो, हम लोग जय को थोड़ा समझा के बात करेंगे। अगर ऐसे ही बात की तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। और जो वो राज की बहन जो है, जिससे जय प्यार करता है, उस लड़की को तुम जानती हो? क्या नाम है उसका? हाँ, फाल्गुनी। फाल्गुनी। नहीं, वैसे तो मैंने उसे देखा नहीं है, पर अब क्या करे, हमारा बेटा उसे दिल दे बैठा है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, करे तो करे क्या। फाल्गुनी, उसके बारे में भी जानकारी निकालनी पड़ेगी। अपनी बहन को खुद हमारे बेटे के प्यार में पागल बनाकर कुछ दुश्मनी ना निकालना चाहता हूँ। मुझे भी बस वही डर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर आप कुछ सोचिए। हाँ, कुछ सोचना तो पड़ेगा इस राज के और फाल्गुनी के बारे में। यार तू समझ ना, अभी मैं थोड़ी उलझन में हूँ, अभी नहीं मिल पाऊँगा तुम्हें। हाँ, अरे मिल लेंगे ना बाद में यार, तो इतनी टेंशन है और तू ऊपर से छोड़। ठीक है, हाँ मिल लेंगे बाद में। जय बेटा, किससे बात कर रहे थे? दोस्त था। दोस्त था या तुम्हारी वो? नहीं, सच में दोस्त था, मिलने के लिए बोल रहा था, मैंने मना कर दिया। देख मेरी बात सुन, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात तो मान ली, और वो राज की बहन से जो तुम प्यार करते हो उसके लिए हमने हामी भी भरी। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस इस रिश्ते में आगे बढ़ने जैसा नहीं है। तुम उसे भूल जाओ, या फिर उस लड़की को समझा दो कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, तुम दोनों एक नहीं हो सकते। पापा अचानक से आपको क्या हो गया पापा? देख बेटा, हमने तो हमारा मन मना लिया था, लेकिन उसका भाई राज अब हमारे घर आए थे। उसका भाई राज हमारे घर आया था जब तू और मैं घर पे कोई नहीं थे। तुम्हारी माँ को मिलके गया, उसे धमकी देकर गया है। हालांकि उसने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया उसके साथ, वो इज्जत से ही पेश आ रहा था, लेकिन तुम्हारे बारे में धमकी देकर गया है। तू तो हमारा एक लौता बेटा है। अगर उसने तुझे कुछ कर दिया तो, और मैं उस राज को जानता हूँ अच्छी तरह से, क्रिमिनल माइंड का आदमी है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और तू अकेला भी घूमता है बेटा, अगर उसने तुझ पर कोई हमला करवा दिया तो? पापा, ये सारी बातों में से एक पॉजिटिव बात आपने नोटिस की? मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या किया? इज्जत से पेश आए, मतलब कि इंसानियत उनमें भी है। वरना आप जो बता रहे हो कि वो किस टाइप का इंसान है, तो मम्मी के साथ भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिए था ना। लेकिन पर वो वैसा नहीं है पापा, वो उसकी एक अच्छी आदत है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इंसान कभी भी पूरी तरह से बुरा नहीं होता, कुछ अच्छी चीज़ें उसमें होती है। और पापा, आप ही ने तो मुझे ये सब चीज़ें सिखाई है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव सोचो, कुछ अच्छा देखने की कोशिश करो। देख बेटा, वो सब बातें तो सही है, हमने पॉजिटिव ही सोचा और इसीलिए तो हमने तुम्हें हामी भर दी। लेकिन वो धमकी देकर गया है कि तुम्हारे बेटे को मेरी बहन को भूलना ही होगा। पापा, बेटी का भाई है वो, थोड़ा तो गर्म होगा ही ना, जैसे आप हो गए थे। पर आप मान गए ना, क्योंकि मैंने आपको विश्वास दिलाया। लेकिन वो मानना चाहिए ना। और अगर उसने कुछ कर दिया तो तुम्हें, हम कहाँ जाएंगे? तू तो एक लौता बेटा है हमारा, और ये सब तेरा तो है। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? पापा,
इसमें भी मुझे एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है। क्या? वही कि इंसानियत का तो वो अच्छा है ही, और उनकी उनकी बेटी से, मतलब उसकी बहन से मैं प्यार करता हूँ। अगर वो मुझे कुछ भी करेगा तो उसको पता है कि उसकी बहन को बहुत दुख पहुँचेगा, और उसकी बहन को दुख हो वो वैसी चीज़ तो नहीं करेगा ना। देख बेटा, मुझे धमकाएगा, बहुत कुछ बोल के करेगा, पर मारेगा बिल्कुल नहीं। और बस मुझे यही चीज़ की एक होप है कि इतना बुरा कुछ नहीं होगा। बस थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर उससे तो गुजरना ही पड़ेगा ना पापा। और आप हार मान जाओगे तो कैसे होगा? आप मुझे हमेशा हिम्मत देते रहते थे, अभी आप ही पानी में बैठ गए, कैसे चलेगा पापा? अरे तेरे लिए तो हम झुक भी गए, अब क्या करूं? क्या मैं उसके पैर पकड़ूं? हाँ देख, इसके बारे में तुझे बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी, और पता नहीं वो लड़की कैसी है, हमें तो वो भी नहीं पता। तू उससे प्यार करता है, हमें इतना ही पता है वो क्या पढ़ी लिखी है, क्या बैकग्राउंड है उसका। उसके भाई को तो हम जानते हैं, उसके खानदान को जानते हैं, लेकिन पापा, उस लड़की के बारे में हमें कुछ नहीं पता। पापा मैं उसके साथ पढ़ा हूँ, कॉलेज पूरी, उसके बारे में मुझे सब पता है, और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, और प्यार की वजह से हमने अपने करियर को दांव पे नहीं लगाया। हम जानते हैं पापा कि प्यार का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, पर अपना होश नहीं खोना होता, इसलिए हमने बहुत सोच समझ के सब किया है। पर बस आपको थोड़ी धीरज रखनी होगी। मैं मानता हूँ कि आपको बहुत डर लग रहा है, और देख बेटा, मैं उस राज से ऐसे डरता नहीं हूँ, लेकिन मुझे तेरे लिए डर लगता हाँ है। पापा मैं समझ रहा हूँ। तो जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। हाँ पापा। फाल्गुनी, हाँ भाभी, आई, बोलिए, कुछ काम था? कहाँ गए थे आप? कहाँ जाने वाली थी? आपको तो पता है भैया ने घर से बाहर जाने को मना किया है, और भैया नहीं थे तो थोड़ी देर बाहर गार्डन में बैठी थी, और क्या कर सकती हूँ मैं? सही है, गार्डन में बैठे थे और अकेले लग रहा था तो जय को बुला लिया था, है ना? नहीं भाभी, आपको किसने बोला कि मैंने जय को बुलाया? मैंने जय को नहीं बुलाया, और जय से तो मैं कहाँ। मुझसे झूठ बोलोगे आप? मैंने आवाज़ सुनी आप लोगों की। आप लोग मिले, आप लोग प्यार करें, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके भाई का पता है ना आपको? पता है भाभी, मैं भी जय को वही समझा रही हूँ कि मेरे भैया का गुस्सा तुम नहीं जानते हो, पर पता नहीं वो कैसा पागल है ना, वो कुछ समझता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है, जो उसके दिल में आता ना वही करता है। मैंने उसको मना किया है कि मुझे कॉल मत करो, मैसेज मत करो, मुझसे मिलने भी मत आओ, और मुझे पता भी नहीं था कि वो मिलने आ रहा है। मैं तो ऐसे ही बाहर बैठी थी, वो अचानक से आ गया। मानती हूँ कि आप लोग मिलो, प्यार करो, बात करो, अच्छा लगता है, लेकिन अगर कुछ इधर उधर हो गया है, कुछ गलत हो गया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मुझे डर है कि आपके भैया कुछ कर ना बैठे। अगर प्रवीण भाई और आपके भैया आमने सामने हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर पता है ना उनका गुस्सा, एक दूसरे को मार डालेंगे वो लोग। मैं क्या कहती हूँ, आप लोग प्यार करते हो और सच्चा प्यार करते हो, मुझे पता है, लेकिन भूल जाइए आप लोग अपने प्यार को। भाभी, मैं जय को यही समझा रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाए, पर वो पागल सुनने को ही तैयार नहीं है, मेरी कोई बात भी नहीं मानता। और आपको पता है, उसके पापा और मेरे भैया दुश्मन होने के बावजूद उसने उसके घर में बात कर ली, और उसके मम्मी पापा मान भी गए। क्या बात कर रहे हो? अरे तूफान आ जाएगा, पता नहीं क्या कर देंगे ये लोग, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। भाभी, आपके भैया को भी मैंने समझाया था, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनते हैं।
बहुत मनाया उनको, लेकिन बस अपनी जिद पे अड़े हैं वो तो। और अब जिद में अब उनकी ये जिद है ना, एक दिन सबको ले डूबेगी। हमको नहीं पता क्या उन्होंने हाँ कह दिए। हाँ, और भैया मान गए ना तो सब ठीक हो सकता है। हाँ, प्लीज़ भाभी, आप भैया को मना लीजिए। हाँ, मेरे से तो वो बात भी नहीं कर रहे। आपको पता है 2 दिन से उन्होंने मेरे सामने भी नहीं देखा है। तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं उनसे कुछ बात करूं। आप चिंता मत करो, अगर उन्होंने हाँ बोल दिए तो फिर मैं एक बार आपके भाई से बात करूंगी। अब एक मिनट, फाल्गुनी कहाँ है? आप वो रूम में है अपने। ठीक है, बोलो क्या काम था? बात बोलो। बात कर सकती हूँ आपसे, और एक बार बात सुनेंगे मेरी तो मैं बात करूँ। बोलो फटाफट, क्या काम है? आपको पता है ना कि फाल्गुनी और जय एक दूसरे से उसका नाम मत लेना, कितनी बार बोला है तुझे? हाँ, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं मैं? तुझे कितनी बार मना किया है कि उसका नाम इस घर में नहीं आना चाहिए? बस आप अपनी जिद पे ही अड़े रहो, कभी किसी की बात मत सुनो, अपनी ही चलाओ घर पे। करती है कभी तो सुन लिया करो, क्या कहना चाहती हो वो तो सुनो। पता है मुझे तुम क्या कहोगी, मनाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूं। नहीं, मुझे नहीं मनाना है आपको। मुझे पता है कि पत्थर के साथ बात नहीं की जा सकती। क्या बोल रही है पता है तुझे? क्या बोल रही है तुझे पता है? अरे वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब आप वो पुरानी वाली बात पकड़ के बैठे, कम से कम उन बच्चों का तो सोचिए, उनकी क्या गलती है? उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं नहीं कर रहा हूं, पर ये है ना, प्यार का सब ढोंग रचा जा रहा है। ये सब उस प्रवीण की चाल है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। नहीं मानोगे आप, लेकिन फाल्गुनी ने बात की मुझसे कि जय ने उनके घर वालों से बात की थी और उनके घर वाले शादी के लिए मान गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मान जाओ ना, क्यों इतना अपनी जिद पकड़ के बैठे हो? फाल्गुनी फिर से उससे मिली? मना किया था ना मैंने तुझे कि वो घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। जय आया था हमारे घर पे? नहीं, बाहर मिले थे वो लोग। उस साले को तो जिंदा ही नहीं छोड़ना है। लेकिन देख मेरी बात सुन, तुझे पता नहीं है वो लोग बहुत अच्छे लोग नहीं है। ये प्रवीण है ना, इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। वो अपने बेटे के जरिए मुझे अपने कदमों में झुकाना चाहता है। वो अपनी फाल को फंसा के अपने घर ले जाएगा, शादी भी करवाएगा, पता है मुझे। फिर 1 या 2 साल के बाद अपना नाटक चालू करेगा, और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, और मैं उसके सामने कभी हाथ नहीं जोड़ूंगा। हाँ, तो किसने कहा कि आप हाथ जोड़ो? शायद हो सकता है कि उनका मन पिघल गया हो, वो लोग अच्छे लोग भी हो सकते हैं, शायद बदल सकते हैं ना। समय के साथ हर इंसान बदलता है। कोई नहीं बदलेगा, और वो तो कभी नहीं बदलेगा, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो आदमी नहीं, शैतान है, शैतान। और मेरी बात सुन ले, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार अगर फाल्गुनी उससे मिली तो याद रखना, तुझे भी अपने मायके भेज दूंगा। कुछ नहीं सुनना है मुझे, बोल दिया सो बोल दिया। राज, अरे नरेश भाई, हाँ, कैसे हो? बढ़िया। हाँ बढ़िया। अब आप इस टाइम मेरे घर पे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या मतलब, क्या सुन रहे हो आप? तू अपने बहन को प्यार ही नहीं करता, उसकी तुम्हारी बहन क्या तुम्हें प्यार ही नहीं है? अरे नरेश भाई, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ तो क्या करें, मैंने जो बात सुनी है इसलिए मुझे ऐसा ही लगा कि ये राज बदल गया है। जो बहन के लिए मरता मिटता था ना, वो ये राज नहीं रहा। मुझे मालूम है, तू बड़ा था, वो छोटी थी, तू कितनी उसकी देख रेख करता था। एक माँ और बाप का प्यार तूने दिया है।
अगर थोड़ा सा बुखार आ जाए ना तो पूरी रात तू जागता था। उसके लिए तूने क्या नहीं किया। अगर थोड़ी सी चोट आ जाए ना तो चोट उसको आती थी और दर्द तुम्हें होता था। देखिए नरेश भाई, मैं जानता हूँ कि मेरी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी उसी बहन ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे कौन सी इज्जत की बात कर रहा है तू? कौन सी इज्जत की बात कर रहा है? क्या तुम्हारी बहन की शादी नहीं करनी है? उसे पूरी जिंदगी घर पे ही बैठे कर रखोगे? शादी करनी है ना, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी अपने दुश्मन के बेटे के साथ करूं? ये तो मैं कभी नहीं करूंगा। अरे किसका दुश्मन? कौन सा दुश्मन? वो प्रवीण, आप तो जानते हैं ना। सब मुझे मालूम है। दुश्मनी दुश्मनी कहाँ से चालू हुई और क्यों चालू हुई तुम्हें मालूम है? नहीं, ये दुश्मनी तुम्हारे बाप को मालूम था? मुझे मेरे पापा ने बताया। हाँ। और मेरे पापा को मेरे दादा ने। हाँ, बस ऐसे ही तुम्हारे पूर्वजों से दुश्मनी चल रही है और तुमने उसको ज़्यादा उसको क्या अग्नि में घी होमते ना, इसलिए उसको और ज़्यादा उसका प्रज्वलित किया है। प्रवीण को तो आप जानते हैं ना, वो बारी बारी मेरा अपमान करता रहता है। तू भी उसका अपमान करता है ना? हाँ तो मैं करूंगा ना। और उस दिन पता था ना, वो शादी में हम गए थे तो उसने क्या बोला था मुझे। लेकिन देख, तुम उसका अपमान कर, लेकिन देख तू उसका अपमान कर रहा है, वो तुम्हारा अपमान कर रहा है, लेकिन फिर भी वो झुक गया। अपने बेटे के प्यार के हिसाब से वो झुक गया, लेकिन तू अक्कड़ का अक्कड़ ही रहा। तू झुकने को तैयार नहीं है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, आप उसको जानते नहीं हो। ये उसकी चाल है, चाल। मेरी बहन के जरिए वो मुझे अपने कदमों में झुकाना चाहता है। मुझे जानता हूँ अच्छी तरह। वो इंसान नहीं है, जानवर है, आपको पता है ना। जानवर तो मुझे तू लग रहा है अभी। नरेश भाई। हाँ, अपनी बहन के लिए बस एक अपना सर नहीं झुका सकता। देख मेरी बात मान, तुम्हारी बहन को इससे ज़्यादा अच्छा ससुराल नहीं मिलेगा, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा जो अपने घर में बेटी की तरह रखेगा। एक बार सोच। और वो तो 2 हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए भी तैयार है। अपनी बहन के लिए रिश्ता पक्का समझ, बाद में पूरी जिंदगी मत जाना उसके घर। नरेश भाई, आप कैसे बात करते हो? देख, अगर तू कहे तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू। अरे नरेश भाई, आप क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बड़ा हूँ, फिर भी तुम्हारे आगे तुम्हारी बहन के हिसाब से मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूँ, तो तू तो उसका भाई है। देखिए नरेश भाई, आप हाथ जोड़िए। हाँ, मुझे देखिए तुमसे कोई ना की उम्मीद नहीं है। बस मेरी बात मान ले, तूने मेरी बात कभी भी नकारी नहीं है। ठीक है नरेश भाई, आप भूल रहे हो तो मैं अपनी बहन की खुशी के लिए उसके सामने झुक जाऊंगा। हाँ, बस ये बात हुई ना। ठीक है। राज, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे तेरी औकात दिखाने। मुझे मेरी औकात दिखाने आया है तू? वो भी मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रहा है। जो मर्द होते हैं ना, वो घर में आके ही औकात दिखाने आते हैं, पता है? और क्या क्या किया तूने? क्या किया तूने? अपनी आन बान शान मर्तबा दिखाने के लिए अपने बेटे को मेरी बहन के पीछे लगा दिया। ऐसा नहीं है। देख, हमारी दुश्मनी एक जगह है और ये बच्चे एक जगह है। मैंने कभी तेरी परिवार को बुरी नजर से नहीं देखा, लेकिन तू जो अभी जो कर रहा है ना, और अभी जो तू बोला ना, इससे तेरी औकात पता चलती है। मैंने कभी मेरे बेटों को नहीं कहा कि तेरी बहन से प्यार करे। तेरी बहन को तो मैं अपनी बेटी समान मानता हूं। और हमारी दुश्मनी एक जगह है और ये बच्चे एक जगह है। अब इन दोनों में प्यार हो गया तो क्या कर सकते हैं? मैंने पहले ही उसे ना बोला कि उससे दूर रहे। हम लोगों में रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। लेकिन ये पागल है तेरी बहन के पीछे, और उसके प्यार के आगे हमें झुकना पड़ा। लेकिन आप लोग दुश्मनी भुला के क्या एक नहीं हो सकते इन बच्चों के लिए? दुश्मनी में इतने अंधे हो गए हो कि आप लोगों को इन लोगों का प्यार भी नहीं दिखाई देता। वो आप अपने पति को समझाइए। मैं तो अपने बच्चे को देखकर मान गया था, मेरी पत्नी भी मान गई थी, लेकिन ये मेरे घर पे आके धमकी देकर गया कि अगर मेरी बहन से इसने शादी की तो पता नहीं क्या करने वाला था। इसीलिए मैंने इसे समझाया भी कि भाई तू उससे दूर रहा कर, लेकिन ये पागल है।
तो इसको समझा सकता था, तो मुझे भी तो समझा सकता था ना। तो मेरे पास क्यों नहीं आया? क्या तू दुश्मनी भूल सकता तो मैं नहीं भूल सकता? तो अपने बेटे के साथ इतने प्यार से बात कर सकता है, तो मेरे साथ नहीं कर सकता था? कैसे करेगा? तेरा क्या हो, ईगो हट हो जाता है, ऐसा ना? अरे राज, मैंने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। हाँ, वही तो गलती कर दी तूने। तू सोचता बहुत कम है। तू मेरे पास आता, मुझसे बात करता, तो मैं अपनी बहन के लिए, खुशी के लिए मैं नहीं झुक सकता था। अरे इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा तुझे अपना दुश्मन ही मानता रहा। हाँ, तू दुश्मन मान सकता है तो मैं नहीं मान सकता। देख, आज तक मेरी बहन ने जो भी मांगा है ना, मैंने उसे दिया है। कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहने दी। तो क्या वो अपना प्यार मांगेगी तो मैं नहीं दूंगा? लेकिन तू मेरे पास आया नहीं ना, तो थोड़ा मेरा ईगो भी हट हो गया, गुस्सा आ गया मुझे। इसलिए मैं तेरे घर पे आके धमकी देके चला गया। देख भाई, हम लड़की वाले हैं, अब विनती करने आया हो कि मेरी बहन को अपने घर की बहू बना ले। अरे नहीं, ये क्या बात कर रहा है तू भले ही मेरा दुश्मन था, लेकिन तूने भी इतने सालों से दुश्मनी निभाई है, और दुश्मन भले ही हो लेकिन कभी झुकना मत। और अब तो हम रिश्तेदार हो जाएंगे, कभी अपने आप को झुकाना मत। हमें ये रिश्ता मंजूर है। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। हाँ, और जैसे दुश्मनी निभाई थी ना, वैसे रिश्तेदारी भी निभाना। अरे क्यों नहीं, सही बात है। आप तो देख रही है किस तरह से अदब से हमने दुश्मनी निभाई, तो अब अदब से रिश्तेदारी भी निभाएंगे। अभी प्रवीण, जल्द से जल्द अच्छा सा मुहूर्त देख के इन दोनों की शादी कर देंगे। क्यों मालूम है, ये तुम्हारा लड़का है ना, रात को मेरे घर आता है। वो भी दीवार कूद के। अरे देखो, अब इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन भाई तू अब दीवार से कूदना बंद कर दे और सीधे उनके घर जाया कर, ठीक है? अभी तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। ठीक है, यस, Sorry, ओके।